एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 23। तो ये मैं फिर से पुराने फॉर्मेट पे लेके आया हूँ, क्योंकि नए वाला फॉर्मेट पे तुमने बताया नहीं कि वो सही है या ये सही है, तो मैं पुराना दोबारा से जो है पुराना वाला फॉर्मेट कंटिन्यू रखता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो है टू टर्न अ ब्लाइंड आई। इस ईडियम का तुम्हें मतलब बताना है, तो क्या हो सकता है? तो टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी की बात को जानबूझकर अनदेखा करना। तो इन सब में से क्या हो सकता है? वो टू ओवरलुक समथिंग डेलिबरेटली, तो यही हो सकता है, किसी की बातों को जानबूझकर अनदेखा करना। बाकी तीनों क्या है? टू प्रिटेंड टू बी इल, टू पनिश हार्शली, टू इग्नोर ड्यू टू लेजीनेस। नहीं, ये तीनों नहीं हो सकता है, यही होगा किसी की बात को जानबूझकर अनदेखा करना। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है? तो देखो, अगर तुम्हें मतलब पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन से चूज करो। वायलेंट, पीसफुल, एंग्री और हार्श। तो देखो, वायलेंट, एंग्री और हार्श जो है वो एक जैसा है, जबकि पीसफुल जो है ये इसके अपोजिट साउंड कर रहा है। और वैसे ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है डिस्टर्ब, सॉरी, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। तो इसीलिए इसका जो तुम्हारा सिनोनिम पूछ रहा है ना, सिनोनिम हो जाएगा इसका पीसफुल। नेक्स्ट है तुम्हारा गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज, यानी 4 जो है तुम्हें जम्बल सेंटेंस दिए गए हैं। अब ये किस ऑर्डर में करेक्टली बैठेंगे, यानी कि पहले कौन सा ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये तुम्हें बताना है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से बनाओ। पहले करना क्या है कि पहले चारों का मतलब समझो कि क्या बोल रहा है। ही लुक्ड अराउंड केयरफुली, यानी उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? राम इंटर्ड द डिजर्टेड बिल्डिंग, यानी राम जो है वो डिजर्टेड बिल्डिंग में इंटर किया, अभी प्रवेश किया है वो। तो सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि वो बिल्डिंग में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी जो है पहले चारों पढ़ लो। इसके बाद है सडनली ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, तो तुरंत उसने जो है अचानक से उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू एक्सप्लोर फर्दर, तो उसने जो है आगे एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो है राम वो क्या करेगा, बिल्डिंग में घुसेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद पहले इधर उधर तो नहीं देखेगा, पहले वो क्या करेगा, उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देगी। तो पहले वो बिल्डिंग में घुसेगा, उसके बाद अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देगी। तो उसके बाद पहले वो इधर उधर ध्यान से देखेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि चलो देखते हैं क्या है। क्या हो जाएगा? पहले क्यू, फिर आर, फिर पी, फिर एस। तो क्यू आर पी एस कहाँ है? ये रहा क्यू आर पी एस। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन वर्किंग हेयर ब्लैंक 2015। अब क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? इसमें तुम क्या करोगे? पहले देख लो, हैज बीन वाला है, तो यानी कि इसके आगे जो भी टाइम आएगा तो उससे पहले फॉर या सिंस आएगा। अब फॉर आएगा या सिंस आएगा, ये हम किससे डिसाइड करेंगे? तो देखेंगे टाइम हमें क्या दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया गया है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो ये 2015 दिया गया है, यानी ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। वही अगर बोलता है ही हैज बीन वर्किंग हियर फ्रॉम या फॉर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो वो क्या दिया गया? ड्यूरेशन दे दिया। तो ड्यूरेशन में फॉर लगता और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि तुम्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी जिसे सब कुछ पता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ओमनीसिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया गया है? शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। अब मैरिड विद को इन चारों में से तुम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि सेंटेंस सही बन जाए? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैरिड के साथ जो है वो विद नहीं लगता, मैरिड के साथ टू लगता है, तो हो जाएगा शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या दिया है? ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुमारो। तो पहले देखो ये किस टेंस में है, तो ही सेड टू मी यानी कि पास्ट टेंस का, यानी कि अंदर का जो भी होगा उसको पूरा अब हम पास्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे? ही सेड टू मी है तो इसको कर देंगे ही टोल्ड मी दैट। तो ही टोल्ड मी दैट किस किस में? एक तो इसमें है और इसमें है, तो दोनों दो ऑप्शन तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखना है कि क्या आएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद क्या होगा? पहले सब्जेक्ट को तुम इस जो रिपोर्टिंग स्पीच है तुम्हारा, उसको तुम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले ढालो। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही। उसके बाद फिर जो तुम्हारा टेंस है उसको क्या करोगे? तुम पास्ट टेंस में बदलोगे, तो विल के जगह आ जाएगा वुड, तो हो जाएगा ही वुड हेल्प मी। उसके बाद टुमारो किस में बदल जाएगा? द नेक्स्ट डे में। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ये हो जाएगा तुम्हारा।
नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। ये क्या है, कंडीशनरी सेंटेंस तुम्हारा बता रहा है जो कि दो क्लॉज में। तो अब देखो, जब भी कोई फ्यूचर वाला सेंटेंस तुम्हें दिखाए और जिसमें दो दो फ्यूचर दिख रहा हो तुम्हें, तो उसमें सिर्फ जो काम बाद में होगा सिर्फ उसी के साथ विल लगता है। जो काम पहले होगा उसको तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हो, और रूल भी यही कहता है कि सेंटेंस में दो बार विल नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, यानी तुम्हारे ऑप्शन ए से जो है इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति या कठिन परिस्थिति। इसका तुम्हारा सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून नहीं होगा, सॉरी मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा है ना। तो मिसफॉर्च्यून मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य। तो एक तरह से विपत्ति, कठिन परिस्थिति, यही सब जो है वो एडवर्सिटी से मिलता जुलता है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। इसके अलावा क्या है, हैप्पीनेस है, स्ट्रेंथ है, हेल्प है, तो इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता है। तो इस तरह से इसका मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया है टू बरी द हैशेट। तो टू बरी द हैशेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी भुलाकर मित्र बन जाना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, टू फॉरगेट एनमिटी एंड बिकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन, एम्बेरस, अचीव या सेपरेट। तो देखो ओकेजन कैसा लिखा हुआ है, ओकेजन, ओकेजन सही है। एम्बेरस डबल आर डबल एस ये भी सही है। अचीव, देखो इसमें अचीव गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अचीव का स्पेलिंग होता है ACHIEVE, इसलिए इसका गलत लिख दिया है। नेक्स्ट है तुम्हारा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्या लिखा है, ही प्रीफर्स कॉफी देन टी। अब देखो ये मैं बता चुका हूं कि प्रीफर के साथ जो है वो देन नहीं लगता है, प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। तो इसलिए यहाँ जो देन लगा है ये इसका सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये तुम्हें एक्टिव में दिया गया, तुम्हें पैसिव में बताना है। दे आर राइटिंग अ नोवेल, तो पहले पता करो किस टेंस में है, दे आर राइटिंग अ नोवेल हो गया तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल दो और इसमें आर प्लस V4 की जगह क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, क्योंकि पैसिव फॉर्म में जब भी जाएगा तो V3 ही आता है, ये हमेशा याद रखना। क्या हो जाएगा, अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाय देम। कौन सा है ऐसा, बी है, अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाय देम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेनरस। तो जेनरस मतलब क्या होता है, जेनरस मतलब होता है दानी, उदार टाइप आदमी। इसमें से कौन सा वर्ड हो सकता है, काइंड मतलब दयालु, चैरिटेबल मतलब दूसरों की मदद करने वाला, हेल्पफुल मतलब भी मदद करने वाला, और स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। तो उदार का अपोजिट हो जाएगा कंजूस, क्योंकि एंटोनिम पूछ रहा है। नेक्स्ट इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी टूडे। इसमें देखो गलती कहाँ आ रही है, तुम अगर इसको हिंदी में पढ़ के देखो तो क्या आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि मेरे दोस्त में से एक। दोस्त में से एक कैसे होगा भाई, दोस्तों में से एक होगा ना, अगर ज्यादा दोस्त होंगे तो उसी में से ना कोई एक आएगा, एक दोस्त में से एक कहाँ से आएगा, तो हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी टूडे। तो इसलिए इसका जो ये सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज वेरी गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। ये भी मैं बता चुका हूं कि जब किसी सब्जेक्ट की या किसी स्किल की बात की जा रही हो तो उसके साथ क्या लगता है, एट लगता है, तो हो जाएगा ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, तो एट लग जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा फिर से एंटोनिम। एंटोनिम तुम्हें बताना है रिजिड का। रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब होता है सख्त, कठोर, या फिर अगर आदमी की बात की जाए तो जिद्दी टाइप का, लेकिन यहाँ पे आदमी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ क्या है, हार्ड, फ्लेक्सिबल, फर्म या स्टिफ। तो रिजिड का क्या मतलब होता है, सख्त, और फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला। तो रिजिड का उल्टा हो जाएगा फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकरेंस, मेंटेनेंस, रिकमेंड या एकोमोडेशन। तो देखो गलती कहाँ पे आ रही है, अकरेंस डबल सी डबल आर सही है, मेंटेनेंस भी सही है, रिकमेंड भी सही है, एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन में क्या गलती आ रही है कि एकोमोडेशन में
ACCOMMODATION होता है, डबल सी और डबल एम होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक एम दिया गया है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब तुम्हें पैसिव में दिया गया और एक्टिव में बदलना है, तो पहले तो देखो ये किस टेंस में है, द थीफ वाज कॉट, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया, यानी कि ये तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस का है। इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो द पुलिस और द थीफ इस दोनों को आपस में बदल दो, उसके बाद सीधा V2 लग जाएगा और कोई चेंजेस नहीं करना है, सीधे क्या हो जाएगा, द पुलिस कॉट द थीफ। चलो अब बस लास्ट में तुम्हारा 5 क्वेश्चन बचा है कंप्रिहेंशन पैसेज का। क्या है, पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन बनाना। यह है टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट, which while it has brought great convenience, it has also created new challenges. People spend more time on their phones and less time interacting face to face. Despite this, technology continues to evolve rapidly, promising even greater changes in the future. तो अब देखो क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी को, हमारे काम को, जिस तरह से हम रहते हैं, जो बात करते हैं, इसको बदल दिया है। जैसे इसने हमारी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा सुविधा लाया है, साथ ही इसने बहुत सारे जो है चैलेंजेस को भी क्रिएट किया है। अब क्या है कि लोग ज्यादातर समय अपने फोन में लगे रहते हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते ही जा रहा है, और ये प्रॉमिस करते हुए, यानी कि ये बताते हुए कि आगे भी वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाला है, बहुत बड़े स्तर पे बदलाव लाने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेक्नोलॉजी चेंज्ड द मोस्ट, तो टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा क्या चेंज किया है। जो तुम्हें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन ड्रॉबैक ऑफ टेक्नोलॉजी इज, यानी टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक क्या है जो कि तुम्हें पैसेज में दिया गया है वो बताना है। तो ये जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन को कम करता है, या ये इंटरनेट यूज को कम करता है, या ये काम की स्पीड को कम करता है, या ये कम्युनिकेशन को कठिन बनाता है। तो क्या हो जाएगा, ये फेस टू फेस इंटरेक्शन को कम करता है। नेक्स्ट है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू कन्वीनियंस एज यूज्ड इन द पैसेज। अब देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पैसेज में कन्वीनियंस, या कोई जो भी वर्ड तुम्हें वहां पे दे दे कि ये वर्ड पैसेज में जिस तरह से यूज किया गया है, इन चारों में से कौन सा वर्ड उसके सबसे ज्यादा करीब है। तो वैसे तो यहाँ जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं वो तो सारे ऐसे रखे हैं कि तुम एक बार में देख के समझ जाओगे कि जैसे कंफर्ट है, कंफर्ट मतलब सुविधापूर्ण, और डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, ये तीनों जो है वो तुम्हारा मुसीबत को दिखाता है। तो यहाँ तो तुम समझ जाओगे, लेकिन वहां हो सकता है ऐसे ऑप्शन ना दिए हो। तो क्या है कि कन्वीनियंस का यहाँ पे यूज किया गया, किस तरह से किया गया। वैसे कन्वीनियंस का मतलब उपयुक्त होता है, उपयुक्त या सुविधापूर्ण, लेकिन यहाँ क्या है, वाइल इट हैज ब्रॉट ग्रेट कन्वीनियंस, यानी भले ही इसने बहुत ज्यादा जो है सुविधा लाई है, इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पर जो है कन्वीनियंस का मतलब उपयुक्त नहीं है बल्कि सुविधापूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा द ऑथर्स व्यू अबाउट टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑथर का जो व्यू है टेक्नोलॉजी पर वो कैसा है, कंप्लीटली नेगेटिव है, या फिर प्रॉस और कॉन्स दोनों बताता है, या फिर कंप्लीटली पॉजिटिव है, या अनसर्टेन है। तो देखो वो प्रॉफिट्स और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही वो बताता है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा द पैसेज सजेस्ट दैट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल, टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या करेगी पैसेज के अकॉर्डिंग, तो क्या करेगी, वो और भी बड़े चेंजेस लाएगी। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 23 खत्म होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।